एक फूल है जो तुम्हारे दिमाग को खुश कर सकता है। देयर इज अ फ्लावर विच कैन, अब खुश करने की होती है अपीज। खुश करने की इंग्लिश क्या होती है? किसी को अपन खुश करते हैं तो उसकी अंग्रेजी अपीज होती है। क्या होती है? अपीज। क्या होती है भैया? अपीज। तो कैसे करोगे? दोबारा बोलो। विच कैन अपीज क्या? योर माइंड, जो तुम्हारे दिमाग को क्या कर सकती है? खुश। तो अपीज यू या अपीज योर माइंड एक ही बात है। यू ही कह दो डायरेक्ट, अपीज यू, जो तुम्हें खुश कर सकती है। तो तुम्हें खुश किससे होगे? तुम दिमाग से खुश होता है इंसान, मन से खुश होता है। तो ये लिख लो आप, ये वर्ड एक तो कॉपी में ऊपर की साइड। और आज चल रहा है नया चीज। स्ट्रक्चर नंबर कौन सा चलेगा? 12, 13, 14 कौन सा? बताओ स्ट्रक्चर कौन सा चलेगा? स्ट्रक्चर नंबर 15। दो शीट्स हैं ये, 5वीं और 6ठी। फाइल बना लेना, फाइल में लगाना इनको। ये वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो रेगुलर काम में आते हैं, जो डेली, जिनकी वोकैब स्ट्रांग होते ही वो फिर सामान्य चीजों से रुकते नहीं है वो लोग। पढ़ाऊंगा अभी मैं इनको थोड़ा सा। चलो करें स्टार्ट। बोलो करें। ठीक है, देखो सबकी नजर इधर होनी चाहिए, शीटों को तो रख लो। मैंने कहा किसी कार्य को करने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए, मेरे को कोई कार्य करना है, किसी कार्य को करने के लिए, करने के लिए डॉट 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 है या डॉट 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 था, डॉट 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 है या डॉट 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 था या डॉट 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 होगा। मैंने कोई काम करना है अपन को, और काम करने के लिए, जैसे मैंने कहा खर्च करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, मैंने खावे के लिए तो रोटी नहीं है, और चलो साहब दादागिरी कर वे, है ना। मैंने पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, और चलो दान दे वे, ठीक है ना। ऐसे बोले ना, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, मैंने कहा ओढ़ने के लिए बिस्तर नहीं है, ऐसे बोलते ना। मैंने खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, कमाने के लिए जॉब नहीं है, कमाने के लिए जॉब नहीं है। तो इंग्लिश कैसे बोलते हैं इनकी? इंग्लिश इनकी बोलते हैं देयर से। किससे बोलते हैं इनकी इंग्लिश? देयर। तो आप ये लिख देंगे देयर इज, देयर वॉज, देयर बर, देयर। ऐसे देखो मैं दोनों तीनों लिख देता हूं भाई। जो बर्तन, अभी आपको पता देयर कभी करता नहीं होता, करता आगे मिलेगा आपको। इज या आर, वॉज या बर, और ज्यादातर बिल भी होगा, शैल भी तो बहुत ही कम होगा। ये तीन चीज हो जाएंगी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर यहां पर जो चीज है वो आ जाएगी यहां पर संज्ञा। और फिर यहां पर काम करना है ना, कोई काम, किसी काम को करने के लिए टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और तुम चाहो तो इसको यूं भी लिख सकते हो, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव और पैसिव दोनों में सही है। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है तुमको लिखना कैसे है, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम चाहो तो ऊपर वाले पैटर्न से लिख दो, चाहो तो तुम नीचे वाले प्रारूप से लिख दो। जैसे देखो मैंने कहा खर्च करने के लिए, काम कौन सा करना है अपन को? खर्च करना है। काम करने के लिए, कौन सा काम करने के लिए? खर्च करने के लिए कुछ पैसा है, कुछ पैसा है। अब देखो इस सेंटेंस को बनाते हैं, खर्च करने के लिए कुछ पैसा है, क्योंकि है भैया, थोड़ा पैसा तो है। अब बनाओ सेंटेंस को, किससे शुरू करेंगे? देयर से। बोलो है कि इंग्लिश? इज। इज ही क्यों आया, आर क्यों नहीं आया? क्योंकि मनी है ना, मनी। मनी नाउन कभी गिना नहीं जा सकता। पैसे को नहीं गिन सकते, रुपयों को गिन सकते हैं। पैसा धन होता है। अगर आप पैसा लिखते हो PAISA तब तो इनको गिन सकते हो, लेकिन मनी लिखते हो, मनी को कभी भी गिन नहीं सकते। तो देयर इज सम मनी। सम यानी क्या हो गया? कुछ। सम की इंग्लिश क्या होती है? हिंदी की क्या होती है? कुछ। अच्छा, कुछ की इंग्लिश कभी भी दिमाग में लगाओ तो तीन इंग्लिश होती है कुछ की। सम, ये तो सबके साथ लगा सकते हो, ए लिटिल और ए फ्यू, ये तीन स्पेलिंग होती है। सम तो आप सबके साथ लगा सकते हो, सबके साथ। लेकिन ए लिटिल किसके साथ लगेगा? जिनको गिन नहीं सकते, न गिन सकें, न गिन सकें। और जिनको गिन सकें उनके लिए फ्यू, ए फ्यू।
अगर मान लो मैं लिटिल लगाता, ये बताओ ए लिटिल लगाऊं या ए फ्यू लगाऊं यहां? भाई सम की जगह मैं लगाता तो क्या लगाता? पैसे को गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते तो क्या होगा? अ लिटिल। तो देयर इज सम, या फिर मैं ए लिटिल भी लिख देता हूं तुम्हारी मेमोरी के लिए, और फिर मनी, मनी, और फिर क्या, कहाँ, क्या करने के लिए? खर्च करने के लिए। और खर्च करने के लिए की अंग्रेजी, या तो तुम लिख दो टू स्पेंड, और या लिख दो तुम टू बी स्पेंट। बोलो कहां डाउट है? मैंने कहा पढ़ने के लिए किताब नहीं है। बोलो पढ़ने के लिए किताब नहीं थी। पढ़ने के लिए, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट एक मिनट। पढ़ने के लिए लिख दूं मैं हिंदी? एक मिनट। पढ़ने के लिए कोई किताब, कोई किताब नहीं थी। अच्छा, जब भी तुमको कोई नहीं मिलता है ऐसे अलग अलग, जैसे कोई और कोई के बीच में संज्ञा और फिर नहीं मिलता है, तो कोई की इंग्लिश आप है ना, कोई नहीं की इंग्लिश ले लिया करो नो। क्या ले लिया करो? नो। और फिर लिख दिया करो जो चीज बीच में है वो। जैसे कोई आदमी नहीं तो नो मैन। बोलो कोई किताब नहीं, नो बुक। कोई पेन नहीं, नो पेन। कोई समस्या नहीं, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा कोई मेज नहीं, नो टेबल। कोई मेज नहीं, नो टेबल। कोई कुर्सी नहीं, कोई कॉपी नहीं, नो कॉपी। ठीक है ना? मैंने कहा कोई क्लास नहीं, नो क्लास। समझ गए? अच्छा अब इसका बनाएंगे देयर। अब तुमने देयर से ही शुरू क्यों किया? क्योंकि ऐसा आ रहा था पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं थी। ये लास्ट स्ट्रक्चर है देयर की, और इसके बाद अपन देयर को कंप्लीट करके और फिर अपन अगली स्ट्रक्चर पे चलेंगे। तो बोलो देयर वॉज नो बुक। और अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो टू रीड लिख दो या फिर टू बी रीड लिख दो, क्योंकि रीड की तो तीनों फॉर्म कैसी रहती है? सेम रहती है। बोलो कोई दिक्कत है? हाँ, देयर इज नो बुक टू रीड। अच्छा मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, मैंने कहा देयर इज नो वाटर टू ड्रिंक। अर्थ क्या है? देयर इज नो वाटर टू ड्रिंक, बताना। पीने के लिए कोई पानी नहीं, कोई पानी नहीं है, क्योंकि नो वाटर बोला ना मैंने। अच्छा मैंने कहा करने के लिए एक खेल है, मतलब खेलने के लिए एक खेल है। बोलो खेल है। देयर इज, खेल की इंग्लिश ए गेम। देयर इज ए गेम टू प्ले। देयर इज ए गेम टू। मैंने कहा बोलने के लिए कोई आदमी नहीं है। देयर इज नो मैन टू टॉक। देयर इज नो मैन टू टॉक। और टू बी टॉक्ड टू, दोनों तरीके से लिख सकते हो। वैसे टू टॉक की जगह टू टॉक टू आएगा। मैंने कहा बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं है। देयर इज नो चेयर टू सिट इन। सर कुर्सी में क्या करेंगे? बैठेंगे। तो अब ये चीज मैं बताऊंगा सिट के साथ इन क्यों लगाया, अभी बाद में बताऊंगा। लेकिन अब ये बताओ कि मैं बोलूं कि बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं है तो कैसे बनेगा? देयर इज नो चेयर टू सिट। अब मैंने इन लगाना है आगे। क्यों लगाया सर इन आपने? क्योंकि कुर्सी को कैसे यूज करेंगे बैठने में? अंदर बैठेंगे तो सिट इन। अब जैसे मैंने कहा लिखने के लिए कोई पेन नहीं है। देयर इज नो पेन टू राइट। अब बताओ पेन से लिखते हैं ना, तो से की इंग्लिश आएगी विद। देयर इज नो पेन टू राइट विद, ऐसे आएगा। अब ये प्रपोजिशन के एडिशनल यूजेज हैं, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा तुम्हें कि ये कैसे आते हैं। ग्रामर में एसएससी में यही क्वेश्चन आ जाता है सीधा कि बता यहाँ इन आया या विद आएगा या सही है या गलत है, ऐसे आते क्वेश्चन डायरेक्ट, वो अपन पढ़ेंगे। तो बताओ ये वाला समझ में आया? हाँ, मैंने कहा पूछने के लिए क्वेश्चन है, कौन बनाएगा? बोलो मत, कौन बनाएगा? पूछने के लिए क्वेश्चन है। देयर इज ए क्वेश्चन टू आस्क, या फिर टू बी आस्क्ड, कोई दिक्कत है? अच्छा मैंने कहा देने के लिए एक जवाब है। देने के लिए एक जवाब है, कौन बताएगा? देने के लिए एक जवाब है। जवाब की इंग्लिश क्या होती है? रिप्लाई। जवाब की इंग्लिश क्या होती है? रिप्लाई। बनाओ। और देने की मतलब गिव। बोलो देयर इज ए रिप्लाई टू गिव। देयर इज ए रिप्लाई टू गिव। बोलने के लिए कुछ शब्द हैं, बोलने के लिए कुछ शब्द हैं। बोलो देयर आर, जो शब्द बहुत सारे हो गए ना, देयर आर सम वर्ड्स टू स्पीक। देयर आर सम वर्ड्स टू, या फिर टू बी स्पोकन। टू स्पीक या फिर टू बी स्पोकन। टू बी प्लस वर्ब थर्ड भी कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आई? थोड़ी थोड़ी सी तो आई होगी। मैंने कहा पहनने के लिए कपड़े ही नहीं है। बोलो देयर इज नो क्लॉथ टू वियर। देयर इज नो क्लॉथ टू। मैंने कहा खाने के लिए 3 रोटियां हैं। देयर आर 3 चपातीज।
देयर आर 3 चपातीज टू ईट। हो गया। मैंने कहा पीने के लिए 1 गिलास दूध है, देयर इज अ ग्लास ऑफ मिल्क, देयर इज अ ग्लास ऑफ मिल्क टू ड्रिंक। समझ में आया? हा? मैंने कहा खेलने के लिए कोई गेंद नहीं है, देयर इज नो बॉल, देयर इज नो बॉल टू। बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आया थोड़ा थोड़ा सा, है ना? तो इसको लिख लो पैटर्न को, और फिर मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स करने के लिए देता हूं। चलो सेंटेंस लिखो। लिखो, मैंने कहा करने के लिए कोई काम नहीं है, करने के लिए कोई काम नहीं है। अगला लिखो, बोलने के लिए कुछ शब्द थे, बोलने के लिए कुछ शब्द थे, बोलने के लिए कुछ शब्द थे। बोलने के लिए कुछ शब्द थे। सुनने के लिए सुनने के लिए कुछ भी नहीं था, सुनने के लिए कुछ भी नहीं था। बताओ कुछ भी नहीं की इंग्लिश क्या होगी? नथिंग। कुछ भी नहीं की इंग्लिश क्या होगी? नथिंग। लिख लो कुछ भी नहीं की इंग्लिश नथिंग, इससे थोड़ा याद रहेगा। लिखो आगे। खेलने के लिए ताश की पत्तियां थी, खेलने के लिए ताश की पत्तियां थी। ताश की पत्तियों को क्या कहते हैं? कार्ड्स, सीधा कार्ड्स, ये होते हैं ताश, बस सीधा कार्ड्स, है ना? कार्ड्स यानी क्या होते हैं? ताश। अगला लिखो, पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें हैं, पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें हैं। बहुत सारी की इंग्लिश क्या होती है? बहुत सारी। ए लॉट ऑफ क्या होती है? लिखो ए लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ, तुम्हारी मर्जी है, जौन सा यूज कर लेना। चाहे तो ए लॉट ऑफ बोल देना, चाहे लॉट्स ऑफ। इसका अर्थ क्या होता है? बोलो बोलो। हालांकि मैनी वगैरह भी होता है, लेकिन तुम यही लिखो अभी, बहुत सारी। धीरे धीरे सिखाऊंगा एक एक चीज को। बोलो बहुत सारी की इंग्लिश बोलो। ए लॉट ऑफ बोलो, ए लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। अगर ए लॉट ऑफ कहीं लिखा मिलेगा तो क्या अर्थ निकालोगे? क्या निकालोगे? बहुत सारी, बहुत सारा, बहुत सारे, कुछ भी निकाल लो। सारा, सारी, सारे, इसमें क्या है? जैसी वस्तु उसके हिसाब से वैसे ही बोल देते हैं। आगे लिखो। हाँ। पीने के लिए, पीने के लिए, पीने के लिए थोड़ा पानी था, पीने के लिए थोड़ा पानी था। अगला लिखो, मनोरंजन के लिए फिल्में हैं, मनोरंजन के लिए फिल्में हैं। मनोरंजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मनोरंजन के लिए। तो यहां पर टू एंटरटेन आएगा। क्या आएगा? एंटरटेन, एंटरटेन। और एंटरटेनमेंट मनोरंजन होता है, लेकिन एंटरटेन मानी मनोरंजन करना होता है। मनोरंजन के लिए मतलब मनोरंजन करने के लिए फिल्में हैं, मनोरंजन के लिए फिल्में हैं। लिखो, खाने के लिए, खाने के लिए बहुत कम भोजन है, खाने के लिए बहुत कम। बहुत कम की इंग्लिश? दो इंग्लिश होती है, वेरी लिटिल और वेरी फ्यू। बोलो ये कब कब आती है? जब जिसको नहीं गिन सकते हैं, नहीं गिन सके, जैसे भोजन को गिन सकते हो कि तुम, तो नहीं गिन सके तो क्या लगा देना? वेरी फ्यू। और गिन सके तो क्या लगा देना? सॉरी, नहीं गिन सके तो वेरी लिटिल, और गिन सके तो वेरी फ्यू। इसकी किसकी इंग्लिश है ये? किसकी इंग्लिश है ये लो। बोलो ये चीज सीखे कि नहीं सीखे? धीरे धीरे। हाँ,
बहुत कम की इंग्लिश क्या होती है? वेरी लिटिल या वेरी फ्यू। अब बोलो, मैंने कहा खाने के लिए बहुत कम भोजन है, इंग्लिश बनाओ। देयर इज वेरी लिटिल फूड टू ईट। हो जाएगा ना? खाने के लिए बहुत कम भोजन है। कितने हो गए सेंटेंस? 8 हो गए, 2 और बनाओ। कहने के लिए एक, कहने के लिए एक, कहने के लिए एक लंबी सी कहानी है। कहने के लिए एक लंबी सी कहानी है। अब यहां कहने की इंग्लिश क्या होगी? टेल। यहां पर कहने की इंग्लिश क्या होगी? कहना की इंग्लिश है टेल। और लंबी सी कहानी की इंग्लिश, कहानी को तो तुम जानते ही हो क्या बोलते हैं? स्टोरी। पूरी दुनिया के बच्चे जानते हैं इसको तो। और लंबी सी की इंग्लिश क्या है? बोलो, क्या बोलेंगे लंबी सी? लार्ज, लॉन्ग, क्या बोलोगे? बिग, क्या बोलोगे? हाँ, लॉन्ग। क्या बोलना है? लार्ज नहीं बोलना, लॉन्ग बोलना है। जब किसी की लेंथ बताई जाती है तो उसके लिए लॉन्ग यूज करते हैं, और जब किसी की लेंथ और विड्थ दोनों बताई जाती है तो लार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लार्ज। और जब किसी का लेंथ, विड्थ, हाइट सब कुछ बताया जाता है तो उसको बोलते हैं ह्यूज। है ना? लिख दो, रास्ता लंबा है। बोल, रास्ता कैसा है? लंबा, लेंथ है। तो क्या आ जाएगा? लॉन्ग या लार्ज? लॉन्ग। ठीक है ना? मैंने कहा समुद्र बड़ा है, बोलो लार्ज, क्योंकि चौड़ाई और लंबाई दोनों नाप रहे हैं। तो क्लासरूम बड़ी है, बोलो कैसी है? लार्ज, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई दोनों नाप रहे हैं। तो जब लंबाई चौड़ाई दोनों नापेंगे तो क्या हो जाएगी? लार्ज। और जब केवल लंबाई लंबाई नापी जाए तो क्या होगी? लॉन्ग। समझ गए ना? क्या नहीं आई समझ में? आ गई तो कर ही दोगे लंबी सी की। ह्यूज, ह्यूज को होता है, जैसे मानो ये पेड़ है। अब पेड़ का क्या क्या नाप सकते हो आप? देखो, चौड़ाई भी नाप सकते हैं, ऊंचाई भी नाप सकते हैं, विड्थ भी जान सकते हैं। मतलब अपन को पूरा ओवरऑल नापते हैं। तो पेड़, पेड़ लंबा पेड़ है तो लंबा पेड़ को लॉन्ग पेड़ नहीं बोलेंगे, ह्यूज ट्री बोलेंगे। लंबा पेड़ को क्या बोलेंगे? ह्यूज ट्री। बताइए आगे, अभी तो ये नहीं, अभी तो लंबे ऊंचे साइज वगैरह जब विशेषण पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा उसमें। चलो, ये हो गया। कितने हो गए सेंटेंस? 9। एक और लिखो। चलाने के लिए, चलाने के लिए एक मोटरसाइकिल थी। चलाने के लिए एक मोटरसाइकिल थी। अच्छा, मोटरसाइकिल चलाने की इंग्लिश क्या होती है? और कार चलाने की इंग्लिश? और नाव चलाने की इंग्लिश? अरे नाव चलाने की इंग्लिश क्या होती है? रो। अरे नाव चलाने की इंग्लिश तो क्या होगी? रो। ये तो क्या है? रो, नाव चलाना। और ड्राइव क्या है? बोलो बोलो, कार चलाना। और ये राइड क्या है? मोटरसाइकिल या दोपहिया चलाना। दोपहिया या फिर जानवर। जानवर को हाँकने के लिए भी ये यूज किया जाता है। हाँ, ऐसे मत कहते ना घोड़ा ड्राइव कर रहा हूं। हाँकना। या चलाना। हो गया? देयर इज कंप्लीट नाउ। देयर हो जाता है क्या? पूर्ण। इट हो गया और देयर हो गया। अब चलते हैं अपन अगली चीजों पर। करें शुरू? हाँ, बना के ले आओगे कल 10। जो भी नहीं आए हिंदी तो हिंदी में, इंग्लिश नहीं आए तो हिंदी में लिख देना उसको, लेकिन लिख देना। कल ऐसे नहीं होना चाहिए 10 सेंटेंस में मैं पूछूं कितने बनाए, 5-10 हाथ खड़े हों बस। थोड़ा बनाने तो सही। अभी यार ये देर का खत्म हो गया, धीरे 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 सब खत्म हो जाएंगे, पता लगा कि अरे इंग्लिश खत्म हो गई। अच्छा, अब मैं तो कुछ सीखा ही नहीं। कहाँ सीखोगे? तुमने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। भाई बिना रिस्पॉन्स दिए तो कुछ सीख ही नहीं सकते। चाहे वो हिंदी क्यों नहीं सिखा रहा हूं मैं, हिंदी भी नहीं सीख सकते आप जब तक आप जवाब नहीं दोगे, रिस्पॉन्स नहीं दोगे।
अब बात करते हैं अगली स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर नंबर कौन सी चलेगी? बोलो बोलो। 16। पहले समझो इसको। किसी जगह पर, देर से शुरू किए थे ना अपन ऐसे इस तरह के, किसी जगह पर कुछ था, किसी जगह पर या जगह में डॉट 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 है। विद्यालय में 15 कमरे हैं। एक तरीका तो वो है देयर आर 15 रूम्स इन द स्कूल। एक तो देयर से बनाया था अपन ने। अब मैं आपको एक नया पैटर्न और बता रहा हूं। कोई भी जगह है और उस पर अपन कोई चीज बताएं। मैंने मेरी जेब में 5 रुपए, तो मैंने देयर से भी बनाया था इसको, है ना। और एक और चीज है, जैसे बोतल में पानी है तो देयर इज वाटर इन दिस बोतल, है ना। मैंने कहा मोबाइल में फोटो है तो देयर आर पिक्चर्स इन दिस मोबाइल, है ना। ऐसे बताया ना। एक कुर्सी पे एक आदमी है तो देयर इज अ मैन इन द चेयर, ऐसे बनाए थे ना। अब मैं और कोई तरीका से बना रहा हूँ। दूसरा तरीका है ये। दूसरा तरीका कैसे है? पहले तो आप स्थान लिख दो, इंग्लिश में लिख दिया। स्थान को अपन क्या बोलते हैं? प्लेस। अब इसके बाद क्रिया लगाओ। क्रिया है आपके पास हैज हैव। क्रिया क्या है आपके पास? हैज हैव। ओके। और पास्ट के लिए क्या है? हैड। अच्छा, जब एक वचन होगा तो हैज, बहुवचन होगा तो हैव, और अगर स्थान पास्ट में गया तो हैड। ये पास्ट के लिए है। अच्छा सर, और अगर भविष्य के लिए होगा तो विल हैव। ये किसके लिए आ जाएगा? फ्यूचर के लिए। और फिर वो जगह आ जाएगी जो चीज रखता है। क्या रखता है? क्या, व्हाट, क्या है ना। अच्छा, मेरी बात थोड़ा सा और गौर से समझनी है, समझ लीजिए एक बार। इनकी जगह पर मैं कुछ और क्रिया भी यूज कर सकता हूं, जैसे कंसिस्ट ऑफ, कंप्राइज ऑफ। ये कंप्राइज सीधी। कंपाइल, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगता। कंपाइल है, पजेज और ओन। सर ये कैसी क्रियाएं हैं? हमने तो आज तक नहीं सुनी। पहले तो बताओ कौन सी की स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही तुम्हारे? CONSIST, COMPRISE, COMPILE और POSSESS और OWN। पता है, जब कोई चीज किसी से मिलके बनी हो, जैसे मैंने कहा पानी में ऐसे बोला मैंने, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इंग्लिश कैसे बनाऊंगा मुझे नहीं पता, लेकिन पानी के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनसे मिलके ही तो पानी बना है। अगर बिन्ने निकाल दोगे तो पानी बन सकता है क्या? नहीं। तो अपन यहां क्या करेंगे? उसके लिए ये कंसिस्ट यूज करेंगे। से मिलकर बना, से मिलकर बना। सर ये कंप्राइज कब यूज करते हैं? कंप्राइज का मतलब होता है में शामिल करना, किसी चीज में शामिल। सर ये समझ में नहीं आया, शामिल कैसे करते हैं? में शामिल करना। मैंने कहा एक फाइल बनाई मैंने। क्या बनाई? फाइल। फाइल में मैं कुछ भी रख सकता हूं, क्या नहीं रख सकता? फाइल में मैं नोट्स रख सकता हूं, फाइल में मैं अपनी प्रोफाइल रख सकता हूं, फाइल में मैं अपनी पेंटिंग्स रख सकता हूं, फाइल में मैं अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकता हूं, फाइल में मैं कुछ भी रख सकता हूं। रख सकता हूं नहीं? तो मैं उसमें क्या कर दिए? ये शामिल। तो क्या आ जाएगा वर्ड? कंप्राइज। बात समझ में आ गई? अब आता है कंपाइल। कंपाइल होता है वही, जैसे में जोड़कर, में जोड़कर निर्मित, में जोड़कर निर्मित। अब जैसे किताब है, एक मिनट नोटबुक देना। अब देखो नोटबुक ऐसे नहीं बनी, नोटबुक बनी गत्ते से, स्टेपलर यानी पिन से, और साथ में पेजन से। तो अपन जब भी कोई चीज मिला के बनाते हैं, किसी से मिलाकर बनाते हैं, लेकिन अगर ये हटा दूं मैं तो इनको अलग अलग कर सकता हूं। इनके हर चीज के अलग अलग क्या है? अस्तित्व है। तो फिर अपन कौन सा वर्ड यूज करेंगे? कंपाइल। कंपाइल करना। जैसे बुक को अपन क्या करते हैं? बुक में पन्ने हैं 365 पन्ने मान लो, तो मैं क्या बोलूंगा? कंसिस्ट ऑफ या कंपाइल्स बोलूंगा? कंपाइल्स। क्योंकि बुक है ना, बुक, बुक का मतलब ये नहीं है पन्ने, बुक का मतलब कवर भी है, बुक का मतलब धागा भी है जिससे वो बने हैं, राइट या रॉन्ग। इंक भी है जिससे वो पेज छपे हैं। तो कई सारी चीजों को मैंने जोड़ा और जोड़ करके कोई चीज बनाई, तो वो क्या हो गया? कंपाइल। लगभग एक जैसी है ये, लेकिन इसमें क्या है? एक एक चीज का अलग अलग अस्तित्व है। और ऐसे तोड़ तोड़ के, ऐसे मतलब हार्ड चीजें होती हैं, ये ऐसी चीज होती है जो
उसी से बनी हुई होती है। पजेज, पजेज मानी होता है स्वामित्व रखना, क्या होना, स्वामित्व, और इसका मतलब भी अधिकार रखना, एक ही बात है अधिकार। और हैव हैज तो नॉर्मल सबके साथ ही आ जाएंगे। तुम पे ये याद नहीं आया ना कहना हूं, तो ये तो सबन के साथ यूज करो, कच्ची कोड़ी है इनकी तो, ठीक है ना। ये तो तुम सबन के साथ लगाओगे, और ये तुम स्पेसिफिक बनने पे लगाओगे। ये सब बहुवचन क्रियाएं हैं। कैसी क्रियाएं सब? अगर तुम्हें एक वचन बनाना है नहीं तो क्या करना पड़ेगा, बोलो। अगर ये बहुवचन क्रियाएं, अगर तुमको एक वचन बनाना है तो इनमें सब में क्या लगाना पड़ेगा, एस। सर कंसिस्ट में एस लगेगा तो क्या बनेगा, कंसिस्ट ऑफ। कंप्राइज में एस लगेगा तो क्या बनेगा, कंप्राइजेज, क्या बनेगा। और कंपाइल में एस लगेगा तो क्या बनेगा, कंपाइल्स, क्या बनेगा। पजेज में एस लगेगा तो क्या बनेगा, पजेजेज, क्या बनेगा, पजेजेज, ईएस और लगेगा। और ओन में एस लगेगा तो ओन्स। अब सर कुछ सेंटेंस बताओ, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि स्थान, हैज हैव हैड, या विल हैव, या फिर इनमें से कोई क्रिया, और फिर एक और जो चीज जो उसमें है। अब मैंने बोला, मैंने कहा फ्रिज में, क्या बोला मैं, फ्रिज में बर्फ, फ्रिज में बर्फ नहीं है। एक तरीका तो मेरा ये है, देयर इज नो बर्फ। बर्फ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आइस इन द फ्रिज। क्योंकि मैं दुनिया की सभी फ्रिजों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उस फ्रिज की बात कर रहा हूं जो मेरे सामने है। तो फिक्स हो गई, दा लग गया। इधर देखो, पढ़ने में ध्यान दो बेटा। यहाँ सामने के सामने वैसे भी नजर पड़ जाती है, पीछे पड़ जाती है मेरी नजर। पीछे तो मैं उनसे कुछ कहता नहीं, मैंने करन दो जो कर रहे हैं। नहीं, अब आगे आगे क्या चीजें चुभती हैं, ठीक है ना, डिस्टर्बेंस होता है। तो बेटा हम लोग, अब क्या बताएं, हम लोग तो वो आदमी है जो हमने तो 400 500 बच्चों की क्लासें ली है, तो हमें पीछे तक पता रहता है और आदत में ही रही है। तो ऐसी कोई बड़ी क्लास छोटी क्लास हमारे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पढ़ने वालों का पता लग जाता है, नहीं पढ़ने वालों से हम कुछ कहते नहीं है कि क्या करें, कोई बात नहीं। जो अपने खुद कालिदास को मामा बन रहे हो, आप क्या कहेंगे, है भाई। कालिदास तो जिस डाल पे बैठा था उसको काट रहा था, और तुम तो वाकई मामा हो, पढ़ने भी आ रहे हो, टाइम भी खराब कर रहे हो और पढ़ भी नहीं रहे हो, है ना, अच्छी वाली बात। तो देखो, अब ये वाले तरीके से तो हम पहले सीख चुके हैं। अब नया तरीका, ये फ्रिज और दूसरी फ्रिज दो चीज होती है। ये तो होती है जमना, जमना जब पानी जैसे बर्फ जमना, और ये फ्रिज वो होती है रेफ्रिजरेटर जिसमें जमाते हैं फ्रिज। अब मैं इसको बनाता हूं, बताओ। जब भी अपन फ्रिज में बर्फ जमाएंगे तो बर्फ फ्रिज का भाग है कि नहीं है, नहीं जमेगी तो भी फ्रिज तो फ्रिज ही रहेगी। सब्जी लगा दो वहां में, कचू और जमा दो, दूध जमा दो, अच्छा कोई जरूरी थोड़ी है बर्फ फ्रिज का भाग है, नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, कौन सा वर्ड यूज करेंगे, जोड़कर नहीं बना, से निर्मित नहीं बना। बोलो, फ्रिज में वो चीज सम्मिलित होती है, जैसे किताब में क्या चीज सम्मिलित होती है, पन्ने, ऐसे फ्रिज में बर्फ भी सम्मिलित होती है। बर्फ और कहीं नहीं जमती, जैसे पन्ने किताब के अलावा कहीं और नहीं लगते, ऐसे ही फ्रिज में क्या होती है, बर्फ जमती है। तो अब देखो, इंग्लिश बनाता हूं मैं, द फ्रिज, फिक्स होगी फ्रिज। किस में बात कर रहा हूं मैं, किस स्थान की बात कर रहा हूं, फ्रिज की। मैंने कहा था फ्रिज, फ्रिज नहीं है। बोलो, नहीं है से मतलब नहीं है मुझे, मैं कह दूंगा नो आइस, इसकी तरह, ठीक है ना। बोलो, कंपाइल्स, फ्रिज एक ही है, द फ्रिज कंपाइल्स नो आइस, द फ्रिज कंपाइल्स। कंपाइल्स की जगह मैं क्या भी लिख सकता हूं, हैज, क्या भी लिख सकता हूं, हैज। देखना, इस किताब में 500 पन्ने हैं। कितने पन्ने हैं, बनाओ इसकी इंग्लिश। एक तो देयर आर 500 पेजेस इन दिस बुक, और दूसरा है इस किताब में, दिस बुक कंपाइल्स 500 पेजेस। बोलो, कोई डाउट है, हैं? अच्छा, मैंने कहा पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन है, बनाओ। अब कंसिस्ट लिखोगे या फिर ऑफ भी लगाओगे, ऑफ भी लगाओगे। बोलो,
वाटर कंसिस्ट्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप एसएससी की तैयारी भी कर रहे हैं ना, तो आप पीछे की क्वेश्चंस निकाल के देख सकते हैं। कंसिस्ट के साथ ऑफ वाला क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें कंसिस्ट के साथ ऑफ नहीं दे रखा होता और वहां लगाना होता है, और कंप्राइज के साथ ऑफ दे रखा होता है, वहां हटाना होता है। क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी में, अगर आपने प्रीवियस पेपर निकाले होंगे तो देखना उनको, कि कंसिस्ट के साथ तो क्या नहीं देते वो लोग लगा के, ऑफ। तो अपन को ध्यान रखना है, यहाँ लगेगा। और कंप्राइज के साथ क्या लगा के दे देते हैं, ऑफ। जहां अपन को याद रखना है हटेगा, वहां लगेगा ही नहीं। कंप्राइज के साथ कहां लगता है, देखो देखो, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगता, कंपाइल के साथ नहीं लगता, पजेज के साथ नहीं लगता, उनके केवल किसके साथ लगता है। सर इनको हैजेब से नहीं बना सकोगे तुम, मैंने बना सके। तो कंपाइल्स की जगह क्या यूज कर सकते हो, हैज। ऐसे नीचे कंसिस्ट की जगह क्या यूज कर सकते हो, हैज। अच्छा, विद्यालय कमरों से बना हुआ है, क्लासरूम से बना हुआ है, कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए अपन, कंसिस्ट, कंप्राइज, कंपाइल, या क्या, कंपाइल। क्यों भाई, अलग अलग पीस है कमरे, और उनसे मिलके ही तो बनाया है अपन ने, जोड़ के ही तो बनाया। कमरे में दीवार है, दीवार ऑफिस है, सब कुछ है। तो अपन क्या करेंगे, एक एग्जांपल और लिखते हैं। मैंने कहा विद्यालय में, इस विद्यालय में, इस विद्यालय में, विद्यालय में 20 कक्षाएं हैं, बोलो, या कमरे हैं, 20 कमरे हैं, बनाओ। ये गलत होएगा 100%, पेन गलत चूज हो जाता है। कमरे हैं, बोलो, अरे बोलो ना यार। दिस स्कूल, दिस स्कूल कंपाइल्स कितने, 20 रूम्स। अच्छा, मैंने कहा ये देखो, अपन ने इसमें क्या जोड़कर। अच्छा, एक चीज और है, जैसे मैंने कहा इस कप में, इस कप में, कप में, इस कप में थोड़ी सी चाय है, बोलो कौन सी चीज आनी चाहिए, एज ए वर्ड तो सब में ही आ सकता है। तुम तो बताओ उन क्रियाओं में से कौन सी आ सकती है, कंसिस्ट, कंपाइल, कंप्राइज। क्यों, चाय से मिलकर बनता है कप, कॉफी नहीं रख सकते उसमें, चीनी नहीं रख सकता मैं कप में, दूध नहीं रख सकता कप में। तो बोलो, कप चाय दूध से मिलकर बनता है क्या, नहीं, बल्कि कप में क्या करते हैं, शामिल करते हैं। और शामिल करते हैं तो कौन सा वर्ड यूज होगा, कंप्राइज। क्या यूज होगा, कंप्राइज। तो बोलो कैसे कहेंगे, दिस कप, बोलो दिस कप, एक ही कप है, कंप्राइजेज। क्यों, क्यों कप एक ही है, क्या थोड़ी सी, थोड़ी सी का मतलब मैंने अभी बताया ए लिटिल, और चाय को गिन नहीं सकते इसलिए ए लिटिल लगेगा, ए लिटिल टी। दिस कप कंप्राइजेज अ लिटिल टी। मैक्सिमम आपकी जानकारी में तो बहुत अंग्रेजी के टीचर होते होंगे, आप एक बार नॉर्मली पूछना कि सर आप, हम जो पढ़ रहे हैं वो उसका लेवल क्या है, वो अपने आप बता देंगे कि यार वास्तव में अच्छे लेवल से पढ़ रहे हो आप। इन चीजों को कोई नहीं बताता, कंप्राइज, कंपाइल वगैरह। अपन ने डिफरेंस देखे हैं, अच्छे छोटे छोटे बारीक बारीक अंतर देखे हैं, और उन अंतरों को अपन ने अप्लाई किया है। तो अपन ने कितने सेंटेंस कर लिए, 1 2 3 4 और 5, 5 सेंटेंस कर लिए, और ये स्ट्रक्चर कर ली। अब इनके मैं घर पे भी करने के लिए दूंगा, तो आप पहले इसको लिख लो। आज स्ट्रक्चर कितनी हो गई, 2, और 10 एग्जाम्पल घर पे वो करने के लिए दे दिए, और 10 इसके दे दूंगा। कल अपन अगो और ए वाइल अगो पढ़ेंगे, 2 तो ये पढ़ेंगे, अगो और अ वाइल अगो, इनको भी पढ़ेंगे कल। और 2 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो कल 3-4 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट की टेंस पढ़ेंगे अपन। लिखे, लिखो, इस धरती पर, इस धरती पर एक प्यारा सा जन्नत है। जन्नत की इंग्लिश जानते हो, इस धरती पर एक प्यारा सा जन्नत है,
प्यारा सा स्वर्ग है, जन्नत है। और भी बताता हूँ, जन्नत की इंग्लिश बताता हूँ, बैकुंठ, जन्नत, परमधाम, स्वर्ग। इसको कहते हैं अपन चार भागों में। इस धरती पर एक प्यारा सा जन्नत है। तो सुनो, प्यारी से की इंग्लिश होगी लवली। प्यारे से की इंग्लिश क्या होगी? और जन्नत की इंग्लिश देखो, जन्नत, स्वर्ग, बैकुंठ, बैकुंठ, क्या बोला मैं? बैकुंठ। अब देखो, अब इनको कैसे बनाएंगे? जन्नत और परम धाम भी कहते हैं इसको, परम धाम। सुनो, परम धाम कहते हैं स्वर्ग को, परम धाम। जन्नत को इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीरियन, है ना, EMPYREAN, इम्पीरियन। और स्वर्ग को बोलते हैं हेवन, HEAVEN, हेवन। बैकुंठ को बोलते हैं एलिसियम, और परम धाम को बोलते हैं पैराडाइज। क्या बोलते हैं? पैराडाइज। लिख दो, तुम्हारी मर्जी, जौन सी इंग्लिश लिख देना। उसको क्या पता कि तुम क्या बोल रहे हो हिंदी में।